देखो होगा मेरा इसका समझा जाए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लिखो बाबू। सर बताइए ना। हाँ बाबू बता रहे से जल संस्कार। चलो भोला, लिख पाए तो अच्छी बात है बाबू, और नहीं लिख। हाँ जी। बर्ड मीनिंग क्या? बर्ड मीनिंग अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे पहले ध्यान दीजिए। बर्ड मीनिंग सुबह आपसे फोन करके पूछेंगे। लिख पाए तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिख पाए तो सर क्या ग्रुप फोर्थ नंबर लिख रहे हैं सर? फोर्थ नंबर जल्दी करो। नीचे पढ़ाई रखो बाबू, नहीं तो फिर म्यूट करना पड़ेगा। राजनंदिनी बोले आई जी, राजनंदिनी कहाँ बोले? ये कहाँ रह गई? काव्या वीडियो ऑन करो बाबू। देखो बोला मेरा क्या बाबू, शांति से समझना है ना? ठीक सर, जल्दी करो बाबू। अंशु वीडियो ऑन करो जी, अंशु। ए निधि ऑन करो, बोली हो गया बाबू, निधि ऑन कीजिए। कार्तिक राज ऑन करो, ए ऋषि से तान ऑन करो जी। डन हाँ सर। अरे बाप रे सब। टेस्ट बाबू देखो भोला क्या है। अब शांति से मेरा बच्चा सुनेगा, क्या करेंगे? शांति से सुनेंगे, है ना? हाँ सर ठीक। देखो क्या बोला मेरा, है ना? ठीक सर। क्या वो बाबू? हाँ जी। अरे शैतान, अभी क्लास हो रहा है ना, बाद में बात कीजिएगा, अभी क्लास पढ़ाने दो, अभी छोड़ दो जो अच्छी है, बाद में बता देंगे आपको। नेक्स्ट बाबू देखो क्या बोला मेरा। हम आपको क्या पढ़ा रहे सर? अलजेब्रा पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? अलजेब्रा पढ़ा रहे। शांति से सुनते चलना। तो सबसे पहले क्या बताए? लाइक टर्म है ना, ये याद रखना जिंदगी के साथ भी बाबू। लाइक अनलाइक टर्म ये याद रहेगा, किसको लाइक अनलाइक कहेंगे तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करोगे। लाइक टर्म को ही हम लोग अलजेब्रा में जोड़ते हैं। मतलब बाबू अगर आपको ये कह दे भोला कि 2x² आप प्लस बाबू, है ना, 2x² भोला क्या कह दे 2x², अब बाबू कह दे x, तो ये कितना होगा 3x²? नहीं, क्योंकि लाइक टर्म नहीं है। तो लाइक टर्म कहेंगे किसको बाबू? जिसका वेरिएबल और पावर सेम रहेगा। ये वेरिएबल x है लेकिन पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइक टर्म अनलाइक टर्म, है ना? तो जब भी अलजेब्रा में एडिशन परफॉर्म सब्ट्रैक्शन करेंगे लाइक टर्म का ही करते हैं, ठीक। कल आपको बताया था वो प्रीवियस क्लास में पोलिनोमियल किसको कहते हैं। तो अगर वेरिएबल का पावर, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड है, उस पे क्या होना चाहिए? होल नंबर पावर होना चाहिए। पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर। तभी उसको क्या कहेंगे बाबू? पोलिनोमियल कहेंगे। अब वेरिएबल का जो सबसे बड़का पावर होता है, डिग्री किसको कहते हैं सर? तो वेरिएबल का जो बाबू सेजल बोली सबसे बड़का पावर होगा, वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा, है ना? ठीक सर। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, वैसा भी पोलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 1 होगा, उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, कल बताए थे। और जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितना होगी? 2 होगी, उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। शांति से सुनते चलना, है ना? जैसे ये मेरा पोलिनोमियल है कि नहीं सर? हाँ सर। वेरिएबल के पावर 2, वेरिएबल के पावर 1, यहाँ नहीं कुछ है ना? नहीं कुछ है तो इसको x के पावर 0 लिख सकते हैं, आगे बताएंगे। तो वेरिएबल के पावर क्या? होल नंबर है, और इसकी डिग्री क्या? सबसे ज्यादा पावर 2 है ना बाबू, तो इसीलिए कौन सा पोलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और यहाँ भी बाबू हाईएस्ट पावर यही है, वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर वाला यही है।
तो इसकी भी डिग्री कितना होगा, 2 होगा, इसकी भी डिग्री कितना होगा, 2 होगा। तो इसको कौन सा पॉलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर 38 में x की पावर तो 1 होगी ना वहां पे, थर्ड वाला टर्म, एग्जाम्पल 38। हाँ, यहाँ x की पावर 1 होगी मेरी लाल, तो यहाँ तो 1 तो है ही है। फिर थर्ड वाला, यस सर। यहाँ नहीं कुछ है बाबू मेरे, आगे बताएंगे। जैसे मान लो 6 है, तो 6 के तो सर आगे आप तो वन लिखा सकते हैं। अलग शानदार है। 6 है बाबू, तो इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई है, तो आगे बताएंगे। इसमें अपने मन से 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर, तो 6 मल्टीप्लाई, अब 1 का वैल्यू किसी भी नंबर के पावर 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 को हम लोग x के पावर 0 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। y के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना भोला मेरा। ठीक ना, आगे बता देंगे आप। ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो ये क्या बाबू मेरे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री 2, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यही आगे 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 चल के आपको 9th में जाओगे और 10th में चल जाओगे तो आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहां से पैदा लेगा, यहीं से बाबू, है ना। स्कूल में जाओगे भोला तो सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दिया जाएगा ना। बच्चा को क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ना इक्वेशन का मतलब होता। अब बच्चा को रटा दिया जाता है, सोल्व कर लेता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है। तो क्वाड्रेटिक कहां से आएंगे सर, यहीं से। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगा उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक बाबू, क्वाड्रेटिक कहेंगे। इक्वेशन क्या होता, आगे हम लोग सीखेंगे थोड़ा देर के बाद में, इक्वेशन वगैरह, लिनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या, 2। मतलब इसमें जो भी आपको पोलिनोमियल दिखाई देगा, स्क्वायर वाला, एक्स का स्क्वायर है ना, बाई का स्क्वायर, जो भी दिखाई देगा स्क्वायर वाला पोलिनोमियल ही दिखाई देगा, है ना। तो यही से सारी ये जो आपका अलजेब्रा है बेसिक है। आगे 8 में जाओ, 9 में जाओ, 10th में जाओ, सारा टर्म यहीं से निकलेगा, क्वाड्रेटिक है ना, इक्वेशन, एक्सप्रेशन। अब संस्कृति के बुक में आया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ना बेचारी को अलजेब्रिक का मतलब पता है और ना एक्सप्रेशन का मतलब पता होता बच्चे सबको, है ना बाबू। ना इसका ना कुछ भी बोल रहे हो। आपको नहीं कह रहे हैं भोली, है ना। सर आपने मेरा नाम लिया। अच्छा ठीक, ना इसका मतलब पता होता, ना इसका मार के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, बनाए जा सर रहे हैं आपने बाबू। मुझसे पूछा था कि इस बार कौन सा चैप्टर, तो मैंने बताया था। अच्छा ठीक, तो बाबू क्या है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट कर देंगे। तो जिस जिस पोलिनोमियल का बाबू डिग्री 2 रहेगा, यहाँ भी कितना है सर, डिग्री 2 है। यहाँ एक के टर्म है, यहाँ कितना बाबू, एक ही टर्म है। यहाँ एक के गो टर्म है ना सर, एक के टर्म है। फिर भी इसकी डिग्री क्या, वेरिएबल का सबसे ज्यादा पावर एक के गो तो 2 है, तो इसकी डिग्री कितना होगा, 2 होगा। तो ये सारे के सारे मेरे लाल, ये सारे के सारे कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री 2 होना चाहिए, भले उसमें एक टर्म रहे, चाहे 2 टर्म रहे, चाहे 3 टर्म रहे, चाहे बाबू, है ना, एक टर्म तो मिनिमम रहबे करेगा, है ना, तभी उसको क्वाड्रेटिक कहेंगे, है ना भोला। म्यूट करो जी। नेक्स्ट बाबू, जिसकी डिग्री 3 होगी उसको क्या नाम देंगे सर, तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी बाबू मेरे, उसको क्यूबिक कहेंगे। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक कहेंगे। तो देखो ये एगो पोलिनोमियल है सुरभि, है ना, औसत। अब पोलिनोमियल है मेरे लाल, और डिग्री कितना है आपको देखो, तो वेरिएबल के सबसे बड़का पावर, तो सबसे बड़का पावर यही है ना। तो ये पोलिनोमियल की कितना है, डिग्री 3 है, तो इसको कौन सा पोलिनोमियल नाम देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, शैतान, है ना। ठीक बाबू, यहाँ भी देखो ये टर्म है सर, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना, 3। वेरिएबल का पावर देखना, पोलिनोमियल में कांस्टेंट वाला के नहीं, वेरिएबल एक्स वाई जेड ए बी सी डी के पावर देखेंगे, है ना। हाँ सर, तो इसकी भी डिग्री बाबू 3 है सानू, तो इसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ एक के टर्म है सर, तो डर जाएगा मेरा बच्चा, कहे ना डरेगा। यहाँ एक के टर्म है भोली मेरी, तो भी इसकी डिग्री तो 3 है ना। हाँ सर, तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक ठीक सर। उसी तरह से बाबू जिसकी डिग्री 4 होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, 4 होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू मेरे, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब 2, अब बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4, जिसकी डिग्री 4। अब कितना बार बार लिखेगा, ये पोलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाई, उतना तो करिए लेगा ना। तो डिग्री 4 होगा तो कौन कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, है ना। इतना ही हम लोग को करने ही रहता है बाबू। उसके बाद बाबू 5 होता था क्विंटिक,
और 6 होता था हेक्सिक, और 7 होता था हेप्टिक, 8 होता था ऑक्टिक, नोनिक, डेकिक, ऐसे कर करके होता है ना। ठीक, तो जिसकी डिग्री 4 होगा बाबू वो सर नॉनिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 9 होगा, जिसकी डिग्री 9 होगा। ठीक, यहाँ पे नॉनिक सर अलग सबके नहीं। पीछे निक 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 लगता है क्या? हाँ, हाँ, एक सर- एक एक सर तो फिर 10 में भी 10 नहीं यार निक म्यूट कर देंगे फिर बाबू फालतू की। फनी। यहाँ पे डिग्री क्या है सर? यहाँ पे डिग्री 4 है। ओ सर, तो ये कौन सा होगा? बाई क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक है। हाँ सर, ठीक। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसकी बाई क्वाड्रेटिक है ना। यहीं पे लिख देते बाबू, अब कितना ठीक करोगे? 5 होगा बाबू, उसको हम लोग कहते हैं क्विंटिक कहेंगे। यहीं पे बगल में लिख देते हैं। जिसकी डिग्री अगर 5 है, कौन है बाबू? डिग्री कितना है? 5 है, तो इसको कौन सा पोलिनोमियल कहेंगे? क्यूंटिक होता है। क्या होता है? क्यूंटिक पोलिनोमियल होता है। इसको सर लिखे हाँ जी, पोलिनोमियल, क्विंटिक पोलिनोमियल होता है। ठीक, कैसे लिखते हैं? बने 47 नंबर बाबू मेरे, है ना। इसी तरह से पावर क्या रहेगा? डिग्री 5 को रहेगा। ऐसी नॉलेज के लिए लिख लो। अगर डिग्री बाबू 6 रहेंगे तो उसको हेक्सिक कहेंगे। आई सी लगता है ना। हाँ सर, ठीक, उसको क्या कहेंगे? हेक्सिक। ये ऐसी नॉलेज के लिए लिख लो, जो आप बताता हूँ पता नहीं बाबू। पोलिनोमियल है ना। अगर डिग्री 7 है बाबू, कितना है? डिग्री 7 है ना, तो उसको बाबू हम लोग कहते हैं भोला मेरा सेप्टिक कहेंगे। ACPTIC, सेप्टिक पोलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री 8 है, डिग्री कितना है बाबू? 8 है, तो उसको ऑक्टिक कहेंगे, है ना। ठीक सर, पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ऐसी नॉलेज के लिए बता देते हैं, आप लोग को जिज्ञासा रहता है बाबू, है ना। तो आपकी जिज्ञासा को काहे खत्म करें बाबू। नेक्स्ट बाबू समीक्षा। अगर डिग्री समीक्षा भोले 9 रहेगा तो उसको नोनिक कहेंगे, आता सर है ना। उसको क्या कहोगे? नोनिक कह दोगे। नॉनिक को नॉनिक बना दिया। नेक्स्ट भोला, डिग्री अगर 10 रहेगा तो उसको बाबू डेका होता है ना, जैसे आप लोग केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वो डेका होता है, तो उसी में डेकिक लग जाएगा, सर है ना। तो डेकामीटर। हाँ, वही है भोला। डेकाग्राम, डेकालीटर। शांत रहो जी। डेसीमीटर अच्छा ठीक, हल्ला नहीं। सर बार बार इंटरप्ट कर रहा है। म्यूट करेंगे। नो सर मत म्यूट करिए मत सर। करो, फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। हल्ला नहीं जी, हल्ला मत कीजिए। ए हरिओम, ऑन करो बाबू। जैसे ही बोला ऑन कीजिए वीडियो। लिखो जल्दी से इसको, लिखो आर्यन। बैठा है जी, आरा बारा जी ठीक है। तो बोलो मत आदित्य बाबू। ऐसे कौन सा बंदा लगता है मेरे अलावा बोलूंगा। म्यूट करके रखो जी, नहीं मत कर। जीवन की गर्लफ्रेंड भी लाइक आ रही है और मुझे कोई जीवन को प्यार करता है तो वो भी लाइक देखो आ रही है। जल्दी बाबू। सर अदिति कर लियो। म्यूट बार बार म्यूट क्या कर लेता है जी बाबू आदित्य प्रकाश। हम इधर से म्यूट करते हैं, शैतान म्यूट कर लेता है, पीछे से बैकग्राउंड से साउंड आते रहता है। नेक्स्ट बाबू, ए ऋषित ऑन करो वीडियो। बोला ऋषित बाबू, लिखो सानू। सर थोड़ा सा बाहर है। बाहर हो जाइए, अच्छा चलो। डांस नेक्स्ट बाबू, कार्तिक भोला कीर्तिका। सर आपकी वेबसाइट बन गई? अच्छा बाद में, पहले पढ़ाई पे चर्चा। सर फोटो भेज दिए हैं। अच्छा ठीक, पहले मैं भी पढ़ाई पे। भेज दूंगा आज। अच्छा ठीक, पढ़ाई। सर वो ऊपर 2 कॉमा क्या चीज के लिए दिए हैं? अरे ऊपर पोलिनोमियल 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 है, ऊपर के नीचे लिखा हुआ, यही मतलब होता। नेक्स्ट बोला, थोड़ा सा अब हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख लेते हैं, बेसिक है। इसको आगे अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन में यूज करेंगे। सर 2 ये मिनट। ये सब आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? ये सब अलजेब्रा चैप्टर शुरू होने के पहले बेसिक सिखा रहे हैं।
एक्चुअली आप कहीं भी पढ़ोगे तो अलजेब्रा का एडिशन बताया जाएगा, सब्ट्रैक्शन बताया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताया जाएगा, डिवीजन नहीं बताया जाता है ना। तो बाबू इतना नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो बच्चा को बनता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है। बोला मेरा। तो आगे हम लोग थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेंगे, ये जरूरी होता है। सर हमारे स्कूल में तो अलजेब्रा 3 ही दिन में खत्म हो गया। अच्छा ठीक, नेक्स्ट सुंदर से कॉपी बनाना, स्कूल में जाके दे देना, है ना, वो बच्चा सबको पढ़ लेगा। नेक्स्ट बोला थोड़ा सा अब हम लोग क्या सीख लेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, संकल्प। हो संकल्प बाबू कि नहीं हो जी? संकल्प एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बाबू, है ना, इसको आपको बताते हैं। वीडियो ऑन करो जी, देखो क्या होता है भोला मेरा। नहीं पहले समझ लो, ये संकल्प नहीं हो जी, शैतान संकल्प भी नहीं है, राजनंदिनी भी नहीं है, 2-3 बच्चा नहीं है, बताओ। चलो बाबू नेक्स्ट भोला मेरा। तो देखो इसमें कुछ रूल हैं। लॉ मीन्स क्या होता है बाबू, एक्सपोनेंट मतलब क्या सर, कोई भी अगर वेरिएबल है और आप पे पावर रहेगा, कोई भी जैसे एक्स है तो ये जो पावर है इसी को पावर बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। अरे इसको पावर बोलो चाहे एक्सपोनेंट बोलो, है ना। तो इसी तरह से मान लो 2 वेरिएबल रह गया, है ना, सेम वेरिएबल कि नहीं, वेरिएबल सेम हो गया, मान लो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसी के लिए क्या है, लॉ है। लॉ मतलब क्या, रूल, है ना। लॉ मतलब क्या, रूल, है ना। तो सबसे पहला बाबू, है ना, सबसे पहला बाबू क्या है, इसी को पहले बता देते, किसी भी नंबर के पावर 0, जो फर्स्ट रूल है बोला मेरा, किसी भी नंबर के पावर 0 रिजल्ट हमेशा क्या देगा, 1 देगा, फर्स्ट रूल याद रखना। किसी भी नंबर के पावर 0 बाबू निधि, ये हमेशा गलती की थी, क्वेश्चन 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई 3 के पावर 0 दिए थे ना जी। तो किसी भी नंबर के पावर 0 रिजल्ट क्या देता, 1 देता है ना सर। हाँ सर, जैसे क्या बाबू, फॉर एग्जाम्पल समझना है ना। कितना नंबर होगा जी, 40। सर 48 नंबर होगा। चलो समझना, आप शांति से पहले सुन लो, इसको बाद में लिखना। हम क्या, किसी भी चीज का पावर 0, जैसे क्या बाबू, मान लो 2 के पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। शांति से समझना, लिखना बाद में बाबू, सॉरिया। कोई भी नंबर रह जाए सर, जैसे मान लो 15 के पावर बाबू 0 तो रिजल्ट कितना, 1। किसी भी चीज के पावर 0 रिजल्ट हमेशा कितना, 1 होता। ठीक सर, समझते चलना। आए सर इतना बड़ा नंबर रहेगा, है ना, ठीक सर। तो बच्चा एकर पावर 0 तो बच्चा मेरा डरेगा, कौन डरेगा, 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट बोला, किसी भी चीज का, जैसे 2 के पावर 2 के पावर 2 एकर के पावर 0 दे देंगे तो बच्चा डर जाएगा, ये पावर है लेकिन ऊपर पावर क्या है, 0 है, तो रिजल्ट हमेशा कितना, 1, है ना। कोई भी चीज रहे, कुछ रहे बाबू, आए सर एक्स स्क्वायर रहेगा, नहीं x4 रहेगा और 100 रहेगा और इसका पावर 0 हो जाएगा, तो केकरो पावर 0 रिजल्ट हमेशा कितना, 1, है ना। ठीक, ये पहला रूल है। 53 नंबर, शांति से समझते चलना, बाद में लिखना। आई सर इतना बड़ा मल्टीप्लाई रहेगा, बड़का बड़का सर, बड़का बड़का, है ना। ठीक भोला कार्तिक बाबू, जैसे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 और इतना मल्टीप्लाई के पावर 0, तो बच्चा मेरा डरेगा नहीं, डरेगा। केकरो पावर 0 रिजल्ट हमेशा कितना, 1, है ना। नहीं समझ में आया, जैसे x के पावर y अब y के पावर z और पावर 0 रिजल्ट कितना निधि, 1, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको अलजेब्रा में आना चाहिए। तो कोई भी कुत्ता बिलाई दे दोगे बाबू, इसी के पावर 0 चढ़ा दो भोला, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। मान लो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है भोला मेरा, है ना, पेट उट मोटा तो रहता ही भोला मेरा कि नहीं, इनका 0 तो कितना, 1। इसी में बाबू भरा हुआ है ना, पिग बैंक है ना। प्रिंसिपल नहीं लग रहा है।
हमारे स्कूल का प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं सर लग रहा है। पतला है। सर हमारे स्कूल में तो सर नहीं है। हमारे तो प्रिंसिपल मैम है। अच्छा ठीक, हमारे किसी प्रिंसिपल मैम हमेशा क्या होगा हुआ अरुण लिख- सर, ये सर क्लास अरे के बीच लिखे में क्या? डिस्टर्ब करता है, लोग इंटरप्ट करता है। अच्छा ठीक। मेरा हाँ दो। नेक्स्ट बाबू, डिस्टर्ब मत कीजिए बाबू, बहुत सारे गार्जियन भी बैठे रहते हैं ना, फालतू का बस। ये एगो वैदिक हो गया, पहले एगो करता था स्वर्ण तो वो गया है, एगो तन्नो तो वो शांत हुआ, ये शैतान एगो भी वैदिक ही करता है। लिखो बोला हरिओम ऑन करो जी। लिखो स्वराज बाबू, ये इंपॉर्टेंट होता है स्वराज भोला, आसान हो शैतान। केकरो पावर जीरो, रिजल्ट हमेशा क्या होगा 1 होगा, कार्तिक कार्तिक भोला। लिखो अंकित, ये याद रखना विक्रम। तो ये फर्स्ट रूल हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, है ना। अपना अपना फोटो बना लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल का भोला मेरा। नेक्स्ट भोला, जल्दी लिखिए। सेकेंड रूल बाबू मेरे, किसी भी चीज के पावर समीक्षा, आपके ऊपर पावर जीरो बैठा देंगे, आप बाबू कन्वर्ट होके 1 हो जाओगे, है ना। ये गणेश शैतान वीडियो ऑन करो। मेरा बच्चा सबसे अच्छा, है ना। आप लोग से अच्छा कोई आप लोग को पढ़ाया नहीं जाता बोला डिटेल से, इसीलिए आपकी गलती नहीं होती है। हम लोग का अलजेब्रा बाबू है ना, अभी शुरू ना हुआ है, अभी स्टार्ट भी ना हुआ एडिशन, बताओ। नेक्स्ट, ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे यूज करेंगे, पहले ही बोल देते हैं डेली रिवीजन करके चलना है। आए राम गए राम नहीं बाबू, आप क्लास आने से पहले जितना पढ़ाए डेली रिवीजन करते चलना है ना। सेकेंड रूल भोला मेरा, ठीक ठीक सर। आने से पहले एक एक 10-10 मिनट पढ़ लोगे हो जाएगा। नेक्स्ट भोला, सेकेंड रूल, ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है। क्या है, प्रोडक्ट रूल। ये क्या कहता है सर, अगर बेस सेम है, क्या बाबू, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये है ना, m प्लस n, लिख लो उसके बाद समझना बोला। ये हो गया सेकेंड रूल। या इसी में बाबू ये भी हो सकता है भोला मेरा, लिखो 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 समझाते हैं। a बाई बी के पावर अगर m है और a बाई बी के पावर अगर n है, तो a बाई बी के पावर कितना, m प्लस n हो जाएगा। लिखिए, समझाते हैं सिखाते हैं। मेरा बच्चा सबसे अच्छा, समीक्षा बाबू सबसे अच्छे। लिखो भोली, लिखो सिखाते हैं सुरभि। सारे बच्चे अच्छे हैं, इतने मासूम मासूम सब सीधे सीधे। लिखो कार्तिक के शैतान, हे हरिओम दर्शन दाना बाबू भोले शंकर। आज ए गणेश ऑन करो जी। इस संकल्प शैतान का हमेशा एक्सपोनेंट वाला ही चैप्टर इसका छूटता है। राजनंदिनी संकल्प, जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं।
लिखो आरव आर्यन, लिखो इसको रूल नंबर सेकंड लिखो, बता रहे हैं सिखा रहे हैं। उसके बाद 15 मिनट शांति से सुनना है सपना, लिखने का टाइम दे रहे हैं, फिर 10 मिनट शांति से सुनना है। सुनते चलो, समझते चलो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि नहीं कार्तिकेय? एकांत बाबू, अब इसके बाद नहीं पढ़ाया जाएगा एकांत, पहले ही बोल देते हैं, बड़कन बच्चन के लिए लास्ट है बाबू। छोटकन बच्चन को बैच एफ में पढ़ाया जाएगा, बड़कन के लिए लास्ट है बड़ा वाला। जो 6, 7, 8 का क्लास है बाबू बच्चा, उसके लिए लास्ट है, अब इसके बाद नहीं। अब 4, 5 वाला बाबू तो उसको बैच एफ में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट भोला मेरा, देखो क्या निधि, एकांत बाबू सुरभि, ये सब 6, 7, 8 में चल जाती है। देखो समझते हैं सर, ठीक सर। हम आपको क्या बोल रहे हैं? हम आपको ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? है ना, देखो क्या बोल रहे हैं, शांति से सुनना है पलाक्षी, है ना। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हमारे पास बाबू, अच्छे अच्छे प्लस टैलेंटेड, टैलेंटेड, सारे में टैलेंट चूर चूर के भरा हुआ, भगवान जी एकदम पूरा भर दिए हैं, बशर्ते उसको निकालना है ना बाबू। ठीक सर, एकदम निकले एकदम विस्फोट होगा, टेंशन क्यों ले, तो पढ़ के एक बार तेज हो जाओ ना जी। नेक्स्ट भोला मेरा, हम आपको क्या बता रहे हैं, अगर बेस सेम है, ऊपर वाला को पावर कहते हैं, कहीं भी बाबू इधर लिख लेंगे, जैसे ए के पावर एम है, हो सकता है ना, नहीं हो सकता है कि नहीं, इधर लिख ले एक के पावर एम है, तो नीचे वाले को बेस कहते, इसको क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, नीचे वाले को बेस कहते हैं, है ना बाबू। ठीक सर, फील नहीं हो रहा, जैसे भोला मेरा, कौन मार्कर से लिखें जी, ग्रीन वाला तो इरेज ही नहीं होता है। ए रेज टू दी पावर एम है, इसको पढ़ोगे कैसे, कैसे रीड करोगे, इसको रीड करोगे ए रेज टू दी पावर, रेज टू द पावर कितना, एम, ए रेज टू द पावर एम, ऐसे पढ़ा जाता, ठीक। जिसमें इसको नीचे वाले को क्या कहते भोला कार्तिक बाबू, हरिओम, ये जो नीचे वाला है बाबू, इसको बेस कहेंगे, क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। और ये जो ऊपर वाला है भोला, इसको पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहा जाता है, एक्सपोनेंट कहेंगे, है ना पलाक्षी, एक्सपोनेंट कह देंगे। पढ़ेंगे कैसे, ए रेज टू द पावर एम पढ़ेंगे कि नहीं, है ना। तो यही है भोला कहानी, बादल बना के लिखेंगे, अब शांति से सुनना, ठीक। तब देखो क्या है, बेस सेम है, नीचे वाला बेस होता था, बेस सेम है और पावर अलग अलग है ना। हाँ सर, आराध्या सोनम पावर अलग अलग, तो बेस सेम रहता है, अब मल्टीप्लिकेशन के बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो पावर को जोड़ देते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ए के पावर एन प्लस एन लिखेंगे। यहां भी तो बेस सेम है, यहां भी तो बेस सेम है, अब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम मल्टीप्लिकेशन कैसे याद करेंगे, बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे, है ना भोला, ठीक। बेस सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, पावर ऐड हो जाएगा, ठीक। तो ये वो रहेगा तो सर, अरे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, मतलब क्या सर, मतलब ये मेरे लाल, मतलब बाबू अगर ऐसे भी रहेगा तो कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे, जैसे 3 गो रहेगा तब हम लोग डर जाएंगे, डर जाएंगे भोला मेरा, ऐसा ए बाई बी के पावर एम मल्टीप्लाई ए बाई बी के पावर एन मल्टीप्लाई एकांत ए बाई बी के पावर एम एन पी, तब डर जाएगा, कौन डरेगा, 3 गो मल्टीप्लाई रहे चाहे 4 गो मल्टीप्लाई रहे, है ना, बेस सेम है कि नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं बाबू कार्तिक, है ना भोला। हाँ सर,
तो पावर क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। मतलब a बाई बी के पावर क्या लिखेंगे, m प्लस n प्लस p। हमरा नए कुछ समझ में आया। अच्छा धैर्य रखो, देखो आएगा समझ, रुको शांति से, अभी आएगा। मेरा बच्चा सबसे अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको यूज कहाँ करेंगे सर, तो जैसे मान लो 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, तो बेस सेम है ना, है इसको शॉर्टकट फॉर्मेट ये सब आगे यूज करेंगे। अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो ये सब यूज होगा। आपको बाबू आगे की तैयारी अभी कराया जा रहा है कि आगे जो जो चीज आएगा ना उसकी अभी तैयारी करा रहे हैं। इसके बिना पढ़ाई नहीं अलजेब्रा समझ में आएगा, बात समझो, फ्री का ना बता रहे हैं। ये सब क्या बाबू आगे भविष्य में जो आएगा उसकी अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे, पढ़ाने का तरीका यही होता है। ऐसा नहीं वो कि बुक आए खोले पढ़ाना शुरू, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, है ना। ठीक, तो बेस सेम है सर, हाँ सर। नीचे वाला सेम है ना मेरे लाल, हाँ सर। तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 प्लस 3। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन पावर जुड़ जाएगा, तो 2 के पावर 2 प्लस 3 कितना, 2 के पावर 5 हो गया। इसको आगे यूज करेंगे अध्याय सोना, हमरा नहीं समझ में आया। जैसे क्या सर, मान लो बाबू 1/2 के पावर 2 रहे, मल्टीप्लाई बाबू 1 के बाई 2 के पावर 3 रहे, अब मल्टीप्लाई 1/2 के पावर मान लो 4 रहे, तो बच्चा डरेगा, कौन डरेगा, काहे डरेगा, बेस सेम है कि नहीं है। बेस सेम है ना, एक 1/2 1/2 1/2, तो पावर सारे क्या हो जाते हैं, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन। बेस सेम है सर, हाँ सर, बेस क्या है, सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। मतलब 1/2 के पावर कितना, 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक। तो 1/2 के पावर अभी ऐड करे ना मम्मी सिखाई, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, तो इसको कैसे लिखोगे, 1/2 के पावर 9, है ना। हाँ सर, 1/2 के पावर 9 हो जाएगा, ठीक सर। नेक्स्ट लिखना नहीं है, जंतर मंतर काली कलंतर। 58 नंबर, मान लो 2 के पावर 2 बाबू, अब मल्टीप्लाई 2 के पावर -2, नहीं हो सकता ऐसा, 2 हमरा टेंशन हो जाता है, 3 पहले ले लेते हैं, ठीक। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर -2, ठीक। तो डरेगा, काले डरेगा, संस्कृति बेस सेम है ना, संस्कृति एकांत, हाँ सर। मल्टीप्लिकेशन में है ना, हाँ सर। तो कैसे करेंगे, समीक्षा 2 लिखेंगे, पावर जोड़ देंगे, तो 3 प्लस -2, अरे 3 हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बदले पावर प्लस, आई -2 है तो -2 लिखेगा ना, कि -2 है तो -2 थोड़ी गायब हो जाएगा। 2 × 3 प्लस माइनस कितना, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 2, तो 3 - 2 कितना, 2 के पावर 1। मतलब इसको सोल्व करोगे तो 2 के पावर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 के पावर 1 की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है ना, ठीक सर। तो इसको लिखो फिर आगे बताते हैं। अब यहां से आपके कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं, बोलो लिखो बाबू। अक्षिता, बच्चे मेरे सबसे अच्छे, लिखो सारे बच्चे। इतना टैलेंटेड टैलेंटेड सब बच्चा भरल है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। कार्तिकेय, सूर्यांश, आदित्य, संकल्प, शैतान का बाबू, हाँ उसको लिख लेना, बादल को भी लिख लो जी, जो बादल बना हुआ है उसको भी लिख लो, बादल बना हुआ है उसको भी लिख लीजिए। ये आस्था, गणेश बाबू वीडियो ऑन करो जी।
जल्दी लिखो अंकित, लिखो समीक्षा बोली। धीरे धीरे तेज हो जाना, 2 महीने में तो समीक्षा तेज हो जाएगी। बेचारी बाबू, देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। एकदम बेसिक से आपको अलजेब्रा शुरू किए, आप 4 क्लास में रहोगे फिर भी समझ में आ जाएगा, 7 में रहोगे फिर भी समझ में आएगा, किसी भी क्लास में रहो। कॉन्सेप्ट क्लास में बाबू आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया जाएगा, फिर कहीं से क्वेश्चन बनाओ, अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्या सर, नेक्स्ट बाबू, आगे देखो क्या बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं सर। तो मेरा बच्चा याद करेगा, बेस सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, कितना वो कुछ रहा है, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन कैसे याद किया, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, याद किया ना। तो उसी तरह से बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, अरे शायरी बन गया। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन है ना बाबू, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन। अगर बेस सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे भोली, ऐड कर देंगे कि नहीं सूर्यांश बाबू, है ना। हाँ सर, मजा आता पढ़े में, काश पहले से पढ़े रहते। जिसको नहीं समझ में आया फिर से शांति से, 58 नंबर है ना। हाँ सर, 58 हुआ, यहाँ पे 58 लिखा हुआ, फिर उल्लू जुल्लू मत करना कि नहीं। आज बादल बनाए थे, इसको भी लिख लेना, और सबको अलग अलग कॉपी में लिखना बाबू। समीक्षा है 7 से 8 वाली अलग, सुबह वाली अलग, 3:30 से 4 वाली अलग, सबको अलग अलग लिखिएगा तब पता चलेगा, नहीं तो पता चला बाबू कि कुछ नहीं पता चला। नेक्स्ट मेरे लाल 59 नंबर। आई सर की सर, जैसे बाबू मान लो 4 के पावर कितना है, -3 है, और मल्टीप्लाई 4 के पावर 3 है। अल्लाह, बच्चा का सिटी पिटी को काहे ला बाबू, वैसे बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन शायरी गाएंगे, है ना। बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में ना है, तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, -3 + 3, तब 4 के -3 + 3 कितना, बचपन में नहीं सिखाए हैं, बेचारी समीक्षा ना सीखी। -3 + 3 0 होता है समीक्षा, तब 4 के पावर 0, अभी ताजे ताजे बताएं, किसी भी नंबर के पावर 0 कितना, 1, किसी भी नंबर के पावर 0 कितना, 1, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाबू, निधि, है ना। अब निधि भी धीरे धीरे इसका मार्क्स आने लगेगा, बहुत ग्रासिती सब। नेक्स्ट बाबू, तो बेस सेम पावर मल्टीप्लिकेशन, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट बाबू, आगे भोला 60 नंबर। आए सर की सर, मान लो 2/5 के पावर कितना रहे, 3/2 रहे, अब मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 बाबू 1/2 रहे, अब मल्टीप्लाई 2/5 के पावर कितना रहे बोला, -2 रहे। अब बच्चा डरेगा, कौन डरेगा, नहीं कोई नहीं डरेगा, है ना। कैसे करेगा, बेस सेम पावर में, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर को ऐड कर देना, मतलब 2/5 लिखेंगे मेरा भोला, बेस से मल्टी पावर ऐड कर दो, तो 3/2 + 1/2 ± 2। अब नीचे नहीं कुछ है तो क्या होगा, 1 होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता। अब इसको सोल्व करो, 3/2 1/2 -2/1, इसको सोल्व करो, आंसर लूटो। अब इसको सोल्व करो ना जी,
इधर सॉल्व कर ला भोला, 3/2 प्लस 1/2 प्लस माइनस -2। अभी सॉल्व करे नहीं आता है, नहीं आता है तो बाबू व्यवस्था 4 से 5 में, ये 3 + 1 -2 है ना। हाँ सर, ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 - 4/2 0/2 बराबर 0। मतलब इसको सारे को सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। मतलब 2/5 के पावर कितना हो जाएगा, 0। और ताजे ताजे बताए किसी नंबर के पावर 0 कितना, 1 है ना। तो ये होते, राइट डाउन करो, राइट डाउन करो भोला। तो गीत गाते रहना बाबू, समीक्षा बोली और कार्तिकेय सूर्यांश। बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन, बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर एडिशन है ना। लिखिए सुरभि, आराध्या, सोनम, मेरे इतने अच्छे अच्छे बच्चे सब हैं। ए शैतान बाबू, समर्थ बाबू, कृतिका को ना बोले थे क्लास करने के लिए जी, आप कर रहे हो जी। आपका 8 से 9 है बाबू समर्थ, लिखो बोला। लिखो लिखो जल्दी लिखो, बोला बोली जल्दी लिखो, बर्ड ऑफ द डे लिखो, होमवर्क लिखो, ये लिखो, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। नेक्स्ट बाबू है ना, ठीक सर। एक दो क्वेश्चन देते हैं बाबू, बनाइएगा। 61 नंबर बोला तो देखो, अलजेब्रा में कुछ नहीं है बाबू, संस्कृति खाली बेसिक कैलकुलेशन वगैरह आना चाहिए। यही सब बच्चा को हम सिखाते हैं 6 महीना, 6 महीना नहीं, लगभग 2 महीना 2.5 महीना चलता है। प्लस माइनस यही सब सिखाते, क्योंकि यूज होता है ना। हाँ सर, 6/5 के पावर 0 मल्टीप्लाई 6/5 के पावर -2 मल्टीप्लाई 6/5 के पावर -1/2 है ना। ठीक, नेक्स्ट भोला मेरा। कुछ घटना घटित हो सकता है भोली। 3/2 के पावर कितना बाबू, -4 मल्टीप्लाई 3/2 के पावर मान लो 1/4। अब जिसका बेसिक कैलकुलेटर बाबू ये है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो उसको तो बाबू है ना सीखना ही पड़ेगा बेसिक क्लास में बाबू। तो ये वो करो। बर्ड ऑफ द डे भोला, अभी ठंडी ठंडी मौसम है तो थोड़ा ठंडा वाला बर्ड हम लोग आपको लिखा देते हैं कि नहीं समीक्षा। बर्ड ऑफ द डे भोला, विंटरिस होता है, WINTRI। विंटर हो गया, इसमें इस लगा दो, विंटरिस हो गया। क्या हो गया भोला, विंटरिस हो गया। इसका मतलब क्या होता है बाबू, विंटरिस मतलब, विंटर मतलब क्या होता है, सर्दी होता है, ठंडा होता है। इस लग जाएगा बाबू तो सर्दी जैसा, जैसे मान लो अभी ठंडी है बाबू, कम ठंडा रहा है तो नहीं कहो, कुछ ठंडा जैसा है ना, ठंडा जैसा, तो उसी को कहोगे सर्दी जैसा। कैसा, सर्दी जैसा।
जैसे को तैसा नहीं, सर्दी जैसा, माने विंटर लाइक, लाइक विंटर, है ना। हाँ सर। एक होता है ब्रूमल, होता है, क्या होता है, ब्रूमल होता है। नंबरिंग आप लोग कीजिएगा। ब्रूमल होता है, BRUMAL होता है। न्यूज पेपर पढ़ोगे तब ना वर्ड मीनिंग सीखोगे, पढ़वे नहीं करते हो तो कहाँ से सीखोगे, तो याद करो। ब्रूमल मीन्स ठंड होता है, क्या होता है भोला मेरा, ठंडा होता है ना। ब्रूमल मीन्स क्या होता है भोला, ठंडा वगैरह होता है। एक ब्रूटल अलग वर्ड होता है, BRUTL, ब्रूटल अलग वर्ड होता है। ये ब्रूमल है, क्या है, ब्रूमल है। लिखिए इसको, क्या ये ब्रूमल है ना। ठीक मेरे ला, दो क्वेश्चन बना के भेज देना। कल आप लोग की छुट्टी रहेगी बाबू, क्रिसमस डे है, थोड़ा सा हमको पटना जाना बाबू, 2-4 गो